नमो नमः। स्वागत है आपका अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास के अंदर हम अभी जो प्रकरण हमारा चल रहा है वो चल रहा है द्विशब्दों से बनने वाला शब्द रूप। ठीक है, द्विशब्दों से कौन कौन से शब्द रूप यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि द्वि का अर्थ दो होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके रूप सिर्फ और सिर्फ द्विवचन के अंदर ही बनेंगे। एक वचन और बहुवचन में इनका कोई औचित्य ही यहाँ पे नहीं रहता है, तो उसके अंदर ये रूप बनेंगे ही नहीं। तो नित्य द्विवचन के अंदर बनने वाले शब्द रूप हैं द्वि। पिछली कक्षा में हमने इसकी प्रथमा और द्वितीया में बनने वाले रूपों को हमने बनाया था, और उसके अंदर ये रूप बने थे द्वौ और द्वौ। ठीक है, आज की कक्षा में हम इससे आगे चलेंगे और हम बनाएंगे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में बनने वाला रूप, और वो रूप बनेगा तीनों में द्वाभ्याम। एक ही रूप बनेगा तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। ठीक है, क्यों बनता है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा रूप? क्योंकि तृतीया में और चतुर्थी में और पंचमी में, इन तीनों के अंदर एक ही सुप प्रत्यय होता है, और वो कौन सा होता है? भ्याम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? भ्याम प्रत्यय। ठीक है, इसके अंदर सिद्धि में पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, पिछली कक्षा में कौन सा सूत्र काम में आता है? ते दादी नाम। ते दादी नाम, इस तरह से ये सूत्र आता है। और इस सूत्र का कार्य क्या होता है? जो द्विशब्द का ई होता है उसको ये ए आदेश करता है। ठीक है, तो ये सूत्र हर सिद्धियों में, द्विशब्द से बनने वाले सभी सिद्धियों में ये सूत्र आएगा, और सभी के अंदर द्विशब्द के ई को ये ए आदेश करता है। आज की जो द्विशब्द से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में जो रूप बनेगा वो हमारा बनता है द्वाभ्याम। बहुत ही आसान सी सिद्धि है, बहुत ही सरल सी सिद्धि है, और अगर ऐसी सिद्धि हमारे परीक्षा में आती है तो हम आसानी से इसके अंदर 5 नंबर बिल्कुल सरलता से निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे द्वाभ्याम सिद्धि। मैं बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे बता दूंगा आपको। द्विशब्दात् कौन से शब्द रहेंगे? द्वि शब्द रहेंगे। द्वि शब्दों में प्रातिपदिक संज्ञा हम जो करेंगे वो कृत तद्धित समासास्य से करेंगे। कृतद्धित समासास्य से, इसका ध्यान रखना है। अब तक हम अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिक क्रम से करते आएंगे, लेकिन अब कृतद्धित समासास्य से करेंगे आने वाले कुछ शब्द रूपों में, है ना। तो यहाँ पे कृतद्धित समासास्य से हम कौन सी संज्ञा कर देंगे? प्रातिपदिक संज्ञा। जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी और हमारा बड़े वाला भैसा आ जाएगा, स्व जस मौठ छस्ताभ्याम विष्णेभ्याम वैष्णसीभ्याम नस्य सामान्यो शुभ, इस तरह से सूत्र आएगा। और ये कहेगा, क्या कहेगा? तृतीया के और चतुर्थी के और पंचमी के, तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में। ठीक है, पंचमी द्विवचने, कौन से वचन में बनता है हमेशा? द्विशब्द द्विवचन में। कौन सा प्रत्यय यहाँ पे होगा? भ्याम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? भ्याम। तो यहाँ पे स्थिति क्या हो जाएगी? द्वि प्लस भ्याम इत्यत्र, ये स्थिति हो जाएगी द्वि प्लस भ्याम। अब हम द्विशब्दों का जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ते दादी नाम। क्या करेगा ये? ई को ए आदेश करेगा। ते दादी नाम, इस तरह से हम इस सूत्र को ले आएंगे। इति सूत्रेण ई स्थाने ए कृते, ई के स्थान पे क्या करेगा? ए। जो द्वि है इसके ई को ए आदेश कर देगा, तो द्वि की जगह बन जाएगा द्व। क्या बन जाएगा? द्व। तो यहां पर जैसे ही ई को ए होता है, द्व प्लस भ्याम इत्यत्र, द्व प्लस भ्याम हो जाता है।
हमारे पास स्थिति हो गई द्वय प्लस भ्याम, हमारे को चाहिए द्वाभ्याम। ठीक है, तो रामाभ्याम के अंदर भी एक सूत्र आया था जो ए को आ करता है, हरिभ्याम के अंदर भी एक सूत्र आता है जो ई को ई कर देता है, और वो सूत्र कौन सा है आपको याद आ ही गया होगा, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा सूत्र है सुपीचय। सुपीचय क्या कहता है कि शुभ प्रत्ययों में ये आदि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं तो उनके अंदर मैं ह्रीश्व को दीर्घ कर देता हूं। ठीक है, चाहे कोई सा भी स्वर हो, अगर ह्रीश्व स्वर है तो मैं उसको दीर्घ कर देता हूं। तो यहां पे इति सूत्रेन द्वय के ए को ए स्थाने आकृते, द्वय के ए को क्या कर देता है आ, जैसे ही आ करता है यहां पे बन जाता है द्वा, तो इस तरह से द्वाभ्याम प्रत्यय इसमें ऐड हो जाता है, द्वाभ्याम इति रूपम सिद्धम, और हमारी सिद्धि आसानी से यहां पर बन जाती है द्वाभ्याम इति रूपम सिद्धम। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।